चर्चा चल रही है 6 डाला की। शराबकों के लिए चर्चा 6 डाला समय सार से कम नहीं। 3 भुवन में सार वीत राग विज्ञानता शिव सरु शिवकार नवहूं त्रियोग समाहर के दीमापुर से चला हूं, तब से यही चर्चा थी। जोरहाट में आकर जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें दुखते वेवंत ताते दुखहारी सुकार कहें सीख गुरु करुणाधार। इस पर चर्चा चल रही है। आप विचार करें, ये बहुत महत्वपूर्ण दोहा हमारे पंडित दौलत राम जी ने कहा। जे त्रिभुवन अधोलोक मध्यलोक ऊर्ध्वलोक, ये तीनों भुवन में जीव अनंत हैं। संख्यात असंख्यात नहीं, अनंत हैं। आप क्या सोचते हो, इस हॉल के अंदर 50-100 आदमी बैठे हैं, बस कितने जीव हैं यहाँ पर? अनंत हैं। इतनी जल्दी ज्ञान हो गया। आप विचार करके रखना, इस हॉल के अंदर अनंत अनंत जीव हैं, और सारे जीव जितने यहां सामने दिख रहे हैं, और वो जो जीव हैं यहां पर क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। किससे घबराते हैं? दुख से घबराते हैं। पहले सुख और दुख समझ तो लो। आप विचार करके रखना, सुख क्या है दुख क्या है ये हमें मालूम नहीं। हमारे मन की इच्छा पूरी हो जाए तो क्या होता है? सुख। और मन की इच्छा पूरी ना हो तो क्या होता है? इतना सस्ता है। हाँ? आप विचार करके रखना, ये छोटी मानसिकताएं जो है ना, बिल्कुल क्षुद्र वाली, वो मानसिकताएं इतना ही सोचती हैं कि मन की इच्छा पूरी हुई तो सुखी, और मन की इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुखी। अगर ऐसा हो जाता तो हमारे ख्याल से एक शराब पीने वाला कोई सुखी हो जाता। हो ही जाता है। क्योंकि शराब पीने मिल जाता है तो वो सुखी, और जिसको नहीं मिले पीने को वो दुखी है। आप विचार करके रखना, वो भी सुखी। अरे वो तो छोड़ो, वो तो इंसान है। जानवर, सुअर को मल खाने को मिल जाए तो क्या कहता है? आज तो पार्टी हो गई हमारी। हा? और आप विचार करके रखना, एक तरफ दूध मलाई रबड़ी रखी हो और एक तरफ मल रखा हो, सुअर को क्या पसंद आएगा? ये छोटी मानसिकता हैं जो सांसारिक सुखों में फलती हैं। लेकिन आप विचार करके रखना, सुख और दुख की परिभाषाएं समझ में आ जाएं। हमने इंद्रियजन सुख बहुत बार प्राप्त किया है, हमने मानसिक सुखों को भी प्राप्त किया है। इंद्रियां हमारी सुख मानती हैं। आंखों से अच्छा अच्छा देखने को मिल जाए तो हमें लगता है कि बस हो गया, मजा आ गया। कानों से हमें अच्छा सुनने को मिल जाए तो हम सुखी हो जाते हैं। मुख से खाने को अच्छा मिल जाए तो सुखी हो जाते हैं। लेकिन विचार करके रखना, इंद्रिय जन सुख हमने कई बार प्राप्त किया है, और मन के मानसिक सुख भी हमने कई बार प्राप्त किया है, शारीरिक सुख भी हमने कई बार प्राप्त किया है। लेकिन ये सब सुख सुख नहीं है, सुखाभास है, क्षण भंगुर हैं। ये आज मिलते हैं और थोड़ी देर बाद ये दुख में परिवर्तित हो जाते हैं। हमारी दशा ऐसी हो गई है, राजा अकबर से कहा कि भिंडी बहुत पसंद है। अकबर को रोज भिंडी खिलाई गई। 7 दिन बाद क्या हुआ? भिंडी जैसी खराब सब्जी नहीं है कोई। बीरबल ने जिसने तारीफ की थी उसी ने खराब बता दी। क्यों? क्योंकि एक चीज बार बार तुम्हें करने को मिल जाए। जिस पिक्चर को तुम एक बार देख रहे हो, कितने बार देख सकते एक पिक्चर? बाहुबली की बाहुबली 2 कितने बार देखी होगी आप लोगों ने? 1 बार, 2 बार, नीलेश भाई 3 बार। उसके बाद अच्छा, पुष्पा 2 कितने बार देखी है? हाँ, पुष्पा 3 भी आई है क्या? 4 भी आई है क्या? 3 आ गई या आएगी? आएगी। कितने बार देखोगे? मंदिर में दर्शन कितनी बार करने आओगे?
आप विचार करके रखना, ये पिक्चर या सामान चीजें जिनको एक बार देखने के बाद दोबारा देखने का मन नहीं होता है, उसमें क्या सुख है। और जो 3 लोग के नाथ का दर्शन एक बार नहीं 1000 बार करो तो भी मन नहीं भरता है, ये आत्मिक सुख की बात है। और आप विचार करके रखना, ये आत्मिक सुख की अगर तुम्हारे अंदर चाह है तो संसार की राह तुम्हें कोई पकड़ा नहीं सकता। और अगर तुम्हारा अनंत संसार बाकी है तो बस वो भौतिक चीजें, वो भौतिक संबंध, वो संसार की क्षण भंगुर वस्तुएं आपको लुभाती रहेंगी, आपको सुखी करती रहेंगी और आप उनमें फंसते रहेंगे। आप फंसो तो चले, क्योंकि फंसे ही फंसे हो। कीचड़ में फंसे आदमी को कहें तुम फंस जाओगे, ये तो कहने वाले की नादानी है। लेकिन जो निकल गया वो फंसे तो लगता है कि अब क्या होगा। आप विचार करके रखना, भौतिकताओं में, सांसारिक सुखों में आप तो फंसे ही फंसे हो, वहां से निकलने का प्रयास करो। बाबूजी निकल गए, बस एक झटका और देना है, उसके बाद केस उलझ में भी दिक्कत नहीं है। टेंट उड़ चुका है, कनाते बाकी रह गई है, वो भी चली जाएगी। अच्छा, साथ में तुम भी रहोगे इस इच्छा में? अनुमोदना तो कर ही लेना। ये ख्याल करके रखो, अगर तुम्हारे साथ सन्यास का भाव जोड़ा जा रहा है तो ये भी पुण्य है। कोई हर किसी को तो कोई कहना नहीं है। पुण्यशाली व्यक्ति को ही धर्म से और अच्छे संस्कारों से जोड़ा जाता है। संसार में तुम्हारा नाम कहीं भी लिया जाए, कैसे भी लिया जाए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अगर गुरु के मुख से एक बार नाम ले लिया जाए तो समझना तुम भव्य जीव हो और जरूर निश्चित ही तरने वाले हो। कैसे कैसे हम अपने जीवन को, उस सुख को पाने का प्रयास करें। संसार के सुखों को हमने कई बार भोग लिया है, लेकिन एक बार आत्मिक सुख को, और ये ख्याल करके रखना है, ये जो हमारा साधु का तन है, ये हमारा सन्यासी का मार्ग है। ये सन्यासी का मार्ग दुख का मार्ग नहीं है, ये सुख का मार्ग है। सन्यासी के मार्ग में कभी दुख आता ही नहीं है, और जिसको दुख है समझ लेना भी वो सन्यासी बना नहीं है। ऊपर से बाना ओढ़ रखा है, बाहर से स्थिति क्या बनी उसकी है। हाँ, एक गधा था, गधा जंगल में विचरण कर रहा था। विचरण करते करते उसको एक बार शेर की खाल मिल गई, और शेर की खाल मिल गई तो वो उसमें अंदर घुस गया। और जैसे ही वो घुसा तो जहां से निकले तो सारे जानवर भाग जाएं। शेर आया क्योंकि खाल काय की पहने था, शेर की पहने था। अब उसे रोज जंगल के राजा समझने लग गए। शेर भी कहे यार अकेला मैं ही था, ये कहां से आया बीच में एक और। अब आया तो निभाना तो पड़ेगा। और आप विचार करके रखना, वो गधा भी मजे में, मेरा बड़ा सम्मान हो रहा है, लोग मुझे आदर दे रहे हैं, लोग मेरा सत्कार कर रहे हैं। लेकिन हुआ एक दिन ये अपनी वो जात बिरादरी में चला गया। रौब जमाने गधा ही था तो जात बिरादरी में चला गया, इनको मैं आज दिखाता हूं मैं शेर हो गया हूं। और जैसे ही गधों के बीच में पहुंचा और गधों ने रेंकना शुरू किया तो उसने क्या किया, वो भी रेंकने लग गया। और जैसे ही वो रेंका तो गधों ने जो दुलत्ती लगाई उसकी, काम हो गया उसका। तो आप विचार करके रखना, सांसारिक सुखों को हम ऐसे ही समझते हैं। हम थोड़े बहुत बाह्य की वस्तुओं से बच जाते हैं, बाह्य की चीजों से बच जाते हैं और अपने आप को धर्मात्मा समझने लगते हैं। आई एम समथिंग, मैं कुछ हो गया हूं, कुछ नहीं है। ख्याल करके रखना, अगर हमारे अंदर और आगे बढ़ने की प्यास है तो हम अपने जीवन में जहां खड़े हैं वहां से और आगे देखने का प्रयास करें।
आप इतना ही ख्याल करके रखना कि आपके पास अनंत अनंत सुख है। हम जो यहां सन्यासी बैठे हैं, तपस्वी यहां जो बैठे हैं, साधु साध्वी लोग बैठे हैं, ये कोई पेड़ से नहीं टपके हैं, न जमीन से निकले हैं, ये आप लोगों के बीच से निकले हैं। आप विचार करके रखना, आपके बीच से निकलकर यहां तक पहुंच गए। कोट पे कोट पहने हो, साल साड़ी और वो क्या क्या लपेटे लपाटे हो, और यहां बिंदास बैठे हैं। क्या हो रहा है? ख्याल करना, केवल मानसिकता ऐसी है कि हम अगर वस्त्र में अगर हम और कोट नहीं पहनेंगे तो सर्दी लग जाएगी। ख्याल करो, हमने अभी तक यही सोचा है, राग में शक्ति नहीं है, त्याग में शक्ति है। जितना छोड़ते हो उतना तुम्हारा आत्मबल बढ़ता चला जाता है। अभी हमारे माताजी रत्नमती पुरस्संग बैठा था, एक ही चर्चा हुई। हम लोग जब तपस्वी मिलते हैं, ज्ञानी मिलते हैं ना, कहते हैं ना, आप लोग ज्ञानी ज्ञानी मिले तो दो दो बातें, और गधे गधे मिले तो ये सब आप समझो। तो विचार करके रखना, ज्ञानी मिलते हैं तो दो दो बातें होती हैं, और गधे मिलते हैं तो दो दो लातें होती हैं। और जहां देखो लातें चल रही हैं वहां से तुम हट जाना, नहीं तो वो तो गधे तो मानेंगे नहीं, दुलत्ती वो चलाई ला तो दुलत्ती तुम्हारी चली जाएगी। इसलिए दो विवाद करें, तीसरे को हट जाना चाहिए। इतना ही विचार करना। अभी चर्चा हुई, मैं एक ही बात कहा, हम साधु सन्यासियों के जीवन में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक हमारे उपयोग में नहीं है। कुछ साधु सन्यासी करते भी हैं, कोई बात नहीं, करने दो ना। हम जितना बच सकते हैं उतना बचने का प्रयास करें, क्योंकि कोई भी आदत शुरू करना आसान है, लेकिन आदत को खत्म करना बहुत कठिन काम है। सरल काम है, कोई देखा देखी शुरू कर लेते, उनने किया तो हमने कर लिया। ख्याल करना, वो तो बाद में। आप कभी विचार करना, मुनि राजों को देखकर लगता है कि महाराज ने ऐसा कर लिया तो हम भी कर लें। हम इतना ही सोचने का प्रयास करें, कोई भी गलत चीज हो, कोई भी कर रहा हो, हमें उसे स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि हम स्वीकार करके हम तो वो गलत चीजों में फंस जाते हैं, और फिर दुख का भवंडर हम अपना खुद बनाते हैं। मकड़ी का जाल की तरह सामने वाला तो निकल जाता है, लेकिन हम फंस जाते हैं। घर में रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो, संघ में रहो, देश में रहो, राष्ट्र में रहो, कहीं भी रहो, एक बात अपने दिमाग में हमेशा बैठालना कि हमें गलत चीजों की प्रवृत्ति शुरू नहीं करना है। कोई कितना भी करता हो, हमें नहीं करना। हमें अपना आचरण इतना श्रेष्ठ बनाना है, हमें अपने जीवन को इतना आदर्श बनाना है कि दूसरों से शिक्षा लेना ना पड़े, दूसरे हमको आदर्श बनाकर शिक्षा लेने का प्रयास करें। कब तक दूसरों की लाइन में लगे रहोगे? कब तक अपने आप को जीवन में बचाने के लिए दूसरों के उदाहरण देते रहोगे? कब तक दूसरों की खाट पर तुम सोने का प्रयास करोगे? कब तक दूसरों की तवे पर रोटियां अपनी सेकने का प्रयास करोगे? कब तक दूसरों के कंधों पर अपनी बंदूक चलाने का प्रयास करोगे? ख्याल करके रखना, दूसरे के तवे पे अपनी रोटियां सेकोगे, तवा हटा लिया तो रोटी भी जलेगी और हाथ भी जलेगा। दूसरे की खाट पे नींद लेने की कोशिश करोगे, नींद खाट भी हट जाएगी और नींद भी चली जाएगी। और दूसरों के कांधों का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा कुछ भी होने वाला नहीं है। हम सेल्फ डिपेंड बने, हम अपने आप के सुख के खुद सोचने का प्रयास करें। दूसरों के माध्यम से दुख तो आ सकता है, लेकिन सुख नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग तुम्हें दुखी हो करेंगे, क्योंकि जब तक तुम उन पर डिपेंड हो। इतना ही विचार करना। हम सब लोग संसार में सुखी खोजने के लिए आए हैं, सुख खोजने के लिए आए हैं। और सुख का उल्टा करो तो क्या होता है? सुख के दो अक्षर हैं, कौन कौन से? सु और खा। खुश में कितने अक्षर हैं? दो अक्षर हैं।
अच्युत भाई बोल दिए, 2 अक्षर कौन कौन से? खो और सा। सुख में भी सा और खा है, खुश में भी खा और सा है। इतना ही विचार करना, सुखी होना है तो खुशी होना शुरू कर दो, खुश हो गए तो सुख अपने आप हो जाओ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। दुखी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। जो दुखी उसकी किस्मत फूटी। ख्याल करना। और अगर हम जैन आगम के सिद्धांत पे जाएं ना, थोड़ा सा तत्व सूत्र की ओर जाए ना, असाता वेदनी कर्म का आश्रव, क्या बोला आचार्यों ने? उमा स्वामी आचार्य कहते, दुख शोक तापा किंदन पर वेदना असाता वेदनस। दुखी होने से तीव्र असाता वेदनी कर्म का आश्रव हो रहा है। दुख शोक मनाने से, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे साथ शोक हो रहा है, हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। दुख शोक तापा क्रंदन, ताप, अपने आप को बहुत कमजोर सोना, क्रंदन। देखो दुख शोक तापा क्रंदन, क्रंदन मतलब रोना, और ऐसा रोना कि जिससे दूसरे प्रभावित हो जाए। बहुत दुखी इंसान है। हाँ? आप लोगों को एक बात बता देता हूं राज की, इनके आंसुओं पे कभी जाना मत। महिलाओं के 3 अस्त्र हैं। पहला अस्त्र है, अगर नाराज हो जाएं तुमसे तो कहेंगी हम मैं जा रही हूं, इसका बस नहीं चले तो बाल बिखरा लेंगी, खूब लड़ी मर्दानी। कौन बोला? और तीसरा अस्त्र तो इनका ऐसा है कि अच्छे से अच्छा पत्थर दिल भी पिघल जाए, आंसू टप 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 शुरू। अब बेचारा रामलाल कह रहा है मैं मर जाओ मन जाओ मन जाओ, और रामकली मानी नहीं रही, और रामलाल मना के थक गया है। अब आप विचार करके रखना, और रामकली को अपनी बातें मनमाना है, और रामकली को भी मालूम है फालतू की बातें हैं, ये पति मानने वाला नहीं है। महाराज को बहुत हंसी आ रही, तुम्हारी तो कोई रामकली है नहीं महाराज, तुम्हें काय को हंसी आ रही? मेरे अचासी बोलते रामकली रामलाल। तो आप विचार करना, उसको भी मालूम है कि ये मेरी कोई बात मानी जाने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी खूब लड़ी मर्दानी। हाँ देखो आवाज आ रही है। तो हम इतना विचार करके रखें, महिलाएं और पुरुष दोनों के कल्याण हो सकते हैं। महिलाएं जिद करना छोड़ दें और पुरुष अपना अहंकार छोड़ दें, तो दोनों का कल्याण हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। महिलाओं की जिद मक्खी की तरह होती है। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, पीछे वालों की कर रहा हूं। तुम लोग तो बहुत अच्छे हो, आगे देखूंगा तुमको। महिलाओं की जिद मक्खी की तरह, एक बार मक्खी को उड़ाओ, बार बार मक्खी वहीं बैठेगी। वो कहानी तो पंचतंत्र की सुनी होगी ना, राजा ने अपनी सुरक्षा के लिए बंदर को रख लिया। अब राजा तो राजा, और बंदर भी इतना कि मैं राजा की सुरक्षा करूंगा। अब बंदर तलवार लेके घूमता रहे, आदमी फटक ही ना पाए कोई पास में, बंदर तो वहां तो तलवार, और बंदर तलवार चलाए तो कहां लगेगी मालूम नहीं, कोई बंदर के पास आने को तैयार नहीं। एक मक्खी आ गई। अब वो बंदर कहे उठ उड़ जा, तलवार चलाए, मक्खी फिर उड़ जाए, फिर बैठ जाए। आखिरकार मक्खी बार बार नाक पे बैठ रही थी। उसने कहा ये मानने वाली नहीं है, और बंदर ने जो तलवार मारी किसको लगी? वो राजा की नाक कट गई। अब राजा बंदर को अपना पहरेदार बनाएगा, बच्चों की दोस्ती जी का जंजाल, झंझट में तो पड़ेगी पड़ेगा। आप इतना ही विचार करके रखना, वहां पर इतना ही विचार करना, अगर हमें अपना कल्याण करना है तो 3 चीजें बातें हैं। सुखी होना है। महिलाओं से कहना चाहता हूँ, आप तो सब पुरानी होगी, जो नई नई शादी हुई हो
उनसे सुखी होना है तो अपने ससुराल की कोई भी बात अपने मां के घर नहीं कहना। आप विचार करना, सुखी होना है तो ससुराल की कोई बात अपने मां के घर नहीं कहना, और नहीं कहोगे तो तुम हमेशा सुखी रहोगे। और अगर मां के घर कही तो मां कहेगी तू वो 2 बोले तू 4 सुनाना, उसको भी पता चल जाए कि ये किस घर की है। विचार करना, वो कही 2 सुनाए 4 सुनाना, उसको भी मालूम पड़ना चाहिए कि किस घर की है हमारी बेटी। और माँ बाप भी दुखी होंगे, कभी नहीं बताना। जब माँ के घर से डोली उठ गई ना, तो अब इस घर से तुम्हें अर्थी ही उठाना है। जितने दिन भी जीना है, जितने दिन भी तुम्हें रहना है, उस घर को ही स्वर्ग बनाने का प्रयास करो। इतना ही ख्याल करके रखो, वो तुम्हारे पुण्य से, भाग से, सौभाग्य से ऐसा घर परिवार मिला है। हर घर में तकलीफें हैं, कभी याद आए तकलीफें तो उन सतियों को याद करना। आदिनाथ के समय से याद करो ना, आदिनाथ के समय पे भी तकलीफें थीं, महावीर के समय पे भी थी, अब राम के समय पे भी थी। राम के घर में वनवास कराने के लिए किसने बोला था? हाँ, केकई। और केकई का अर्थ मालूम? कहे कई, करे कई, उसका नाम कहे कई, करे कई, उसका नाम केकई। जो कहती को छोड़, करती को छोड़, वो केकई है। मंथरा समझते हो? मंथरा, जिसके दिमाग में भरे पथरा, उसका नाम सीधी। वो खुद ही कह रही मेरे दिमाग में पथरा भरे, और दासी होकर उसने राजा को, रानी को हिला दिया। अब रानी केकई की मथुरा जैसी दासी होगी। ख्याल करना, जब भी सलाह मशवरा करो तो अपने से नीचे वाले से नहीं करना, नीचे वाला नीचे ही गिराएगा। जब भी सलाह लेना है तो अपने से ऊपर वाले से लेना। ये रामायण बता रही है, ये रामायण के अंदर शिक्षा मिल रही है। विचार करके रखना, हमें जब भी अपने जीवन में मार्गदर्शक बनाना है तो अपने से नीचे वाले को कभी मार्गदर्शक मत बनाना। हाँ, नीचे वाले को प्रेम से अपना बनाना। अगर तुमने नीचे वाले को अपना मार्गदर्शक बना लिया तो उसकी भावनाएं नीचे ही रहने वाली हैं। केकई ने अपना मार्गदर्शक, अपना सखी मंथरा को बनाया, मंथरा को बनाया, तो उसके दिमाग में भी पत्थरा भर गए। ख्याल करो, पुरुषों का अहंकार झुकने नहीं देता, इसलिए वो दुखी होते हैं, है ना। क्या मीटिंग, और मीटिंग में होता क्या है? आई एम किंग इज इक्वल टू मीटिंग। और आजकल नया सिस्टम है, ईटिंग, उसका नाम मीटिंग। आप विचार करके रखना, मीटिंग में ईटिंग हो जाए तो सब फिक्सिंग वाला कामला हो जाता है। तो हमें इतना ही विचार करना, सुख हमारे पास है और ये तुम्हें इसी पर्याय में लेना है। परभव की चिंता मत करो। हमारे पंडित दौलतराम जी कह रहे हैं, सुख चाहती हो तो आप इसी भाव का, अपने जीवन का आनंद लेने का प्रयास करो। इसी भाव में अपने आप पे जो तुम्हारे पास है, सब कुछ है तुम्हारे पास, क्या नहीं है? धड़कता दिल है तुम्हारे पास, आंखें हैं तुम्हारे पास, सब कुछ शरीर तुम्हारे पास है। बीमारियां थोड़ी बहुत आती हैं क्योंकि हमने बार बार बीमारियों का चिंतन कर रखा है। कभी भी चिंतन मत करो, जो तुम्हारे में बीमारी है उसका भी चिंतन नहीं करो। हम उसके लिए भी सावचेत रहने का प्रयास करें, क्योंकि अभी हमारा गोमट सार चल रहा है और गोमट सार में एक बात आ गई है, कर्म प्रकृतियों का जब सूर्योदयबंदी, परोदयबंदी और उभयबंदी प्रकृतियां कहीं, तो उसमें उन्होंने सिद्धांत, कर्म सिद्धांत घटा दिया कि अस्थिर नाम कर्म जो तुम्हें बीमार करता है, स्थिर नाम कर्म जो तुम्हें स्वस्थ रखता है। इनका बंद कब होता है? अस्थिर नाम कर्म के उदय में ही अस्थिर नाम कर्म का बंद होता है। स्थिर नाम कर्म के उदय में ही स्थिर नाम कर्म का बंद होता है। अगर आप अपने आप को हमेशा स्वस्थ समझेंगे
तो आपको स्वस्थ कर्म का ही बंध होगा। और अगर आप अपने आप को अस्वस्थ समझेंगे तो आपको अस्वस्थ नाम कर्म का ही बंध होगा। बीमारियां शरीर की हैं, शरीर में ही रहने दो, आत्मा तक मत ले जाओ। ख्याल करना, आत्मिक सुख के लिए हमारे आचार्यों ने बहुत कुछ कह दिया, और आत्मिक सुख के प्रयास के लिए आप अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा बाह्य के सुखों को कम करते जाओ। बाह्य के सुख थोड़ी देर तुम्हें सुखी करते हैं, लेकिन अंतरंग में तुम्हें बाद में पश्चाताप और दुखी कर जाते हैं। इसलिए अंतरंग सुख को चाहते हो तो बाहर के जो सुख हैं, जो तुम्हारे अंदर आत्मिक सुख में कारण बन रहे हैं, उन्हें लूटो। हम शरीरगत सुखों में इतने फंस जाते हैं कि हम वो छोड़ना भी चाहें तो हम छोड़ नहीं पाते। इसीलिए गलत प्रवृत्ति शुरू करने के पहले 100 बार सोचना, उसके बाद वो गलत चीजों को अपने जीवन में उतारना, क्योंकि 1000 बार सोचने के बाद भी वो छोड़ना बहुत मुश्किल होगा। आपके जीवन को उस परमात्मा से जोड़ना है। कितना आनंद का विषय है। बोकाघाट में जब पिछली बार आया था, उस वक्त जो पुण्य अर्जन और जो आत्मिक प्रेम संबंध, आत्मीय संबंध आपने बनाया था, वो ही एक कारण बना कि प्रमुख सागर 13 पीछे के साथ बिना श्रीफल चलाए यहां आ गए हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। मैं मनोज भाई को कल भी बोला, भाई आ रहा हूं, कल श्रीफल तो चढ़ा दो। और ने कहा महाराज आ तो रही हो, श्रीफल क्या चढ़ाना। तो मैंने कोई बात नहीं, वो आ तो रहा ही हूं। तो एक क्या था, आत्मीय बंधा आपका पूरे समाज का कम है, लेकिन काम के लोग हैं, और मैं आ गया। और आप विचार करके रखो, कहीं कहीं जाता हूं तो ऐसा लगता है कि कब जाऊंगा। यहां पे आने का मन ही नहीं हो रहा कि जाऊंगा मैं, अब आ गया हूं मैं आपके पीछे रहने वाला। विचार नहीं है, लेकिन फिर भी दूरियां हैं, टाइम कम है, बात बात है, वो हो जाए तो बात अलग है। लेकिन आप विचार करना, ये केसरोज का सौभाग्य चातुर्मास वाले को मिलता है, ये हमारे बोकाघाट को मिल रहा है, तो इस चातुर्मास का ही एक अंग हो गया हो। हाँ, नीलेश भी करेगा दाढ़ी का कल, क्या कर लेगा, अब उसकी पहचान ही दाढ़ी हो गई। तो विचार करो, सुख का समय पता नहीं चलता है, दुख का समय कटाई नहीं करता है। हम ऐसे कोई भी कार्य ना करें जिससे हमारे जीवन में दुख उत्पन्न होता चला जाए। हम ऐसे कार्यों से बचने का प्रयास करें। मैं हमेशा एक कोटेशन देता हूं, पेंसिल बनकर अच्छा ना लिख पाओ तो कोई बात नहीं, पेंसिल बनकर तुम अच्छा ना लिख पाओ तो कोई बात नहीं, रबड़ बनकर अपनी बुराइयां मिटाना शुरू कर दो तो तुम भी सुखी हो जाओ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम इतना ही विचार कर लें कि हम सुख के साधन नहीं उठा पा रहे, हम सुख के काम नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। जो दुख के साधन हैं या जो दुख के कार्य हैं, उसको कम करना शुरू कर दो, कर सकते हो। आपके पास ताकत है। आज संसार में सबसे ज्यादा सुखी कौन? चाणक्य ने तो कहा है 2 ही सुखी। चाणक्य ने कहा 2 ही सुखी, एक ज्ञानी और एक पागल। अब आप बताओ, आप ज्ञानी हो या पागल? हाँ, ज्ञानी होते तो मेरी लाइन में आ जाते, और पागल होते तो रांची या आगरा पहुंचाना पड़ता। ना आप पूरे ज्ञानी हो पा रहे हो और ना आप पूरे पागल हो पा रहे हो, इसलिए संसार में पड़े हुए हो। पूरे ज्ञानी हो जाते ना तो कोई दुखी कर नहीं सकता था, और अगर पूरे पागल हो जाते ना तो भी दुखी नहीं कर सकता था। बने रहो पगला, काम करे अगला, दुखी नहीं है। लेकिन आप थोड़े ज्ञानी बनते हो और फिर थोड़े पागल हो जाते हो तो दुखी हो जाते हो। लेकिन आज अगर हम वर्तमान में देखें, सबसे ज्यादा सुखी कौन? तो जिसके पास मोबाइल है। और सबसे ज्यादा दुखी कौन? जिसका मोबाइल छीन लिया गया है। अब विचार कर,
सबसे सुखी। जब मोबाइल की चर्चा में इतना सुख है, मोबाइल में कितना सुख होगा? मोबाइल, भगवान का नाम लेने से इतना सुख नहीं मिलने वाला है। अब नया मंत्र बनाना पड़ेगा, नमो मोबाइल आराम, नमो मोबाइल आराम, नमो मोबाइल आराम। भगवान तो आए नहीं, मोबाइल आराम करेंगे तो मोबाइल तो आ ही जाएगा कम से कम। ये अम्मा भी हंस रही हमारी, देखो। वास्तव में अभी होली आ रही है, होली पे एक मुहूर्त आया है। होली के दिन का मुहूर्त है बहुत अच्छा, सारी टेंशनें दूर, बच्चे कहने मानेंगे, समय पे भोजन मिलेगा, सारे व्यापार में मन लगेगा, उसका बहुत अच्छा मुहूर्त है। लिख लो, नोट कर लो, वो केवल उसी साल में एक ही दिन आता है। सारी बीमारियां दूर, नींद अच्छी आएगी, घर का मैनेजमेंट सब व्यवस्थित रहेगा। होली का मुहूर्त वो ये है कि जैसी होली दहन हो, पूरे परिवार के साथ एक साथ जाना और सब एक साथ उस होली दहन में अपना अपना मोबाइल चढ़ाना, सब सुखी, सारी बीमारियां खत्म, सारे टेंशन दूर हो जाएंगे। तब विचार करो, यही तो बताया था मैंने, इससे अच्छा मुहूर्त नहीं हो सकता। मैंने पिछली बार धुलियान में बताया था, फिर तीसरी बार हमने बगई गांव में बताया, और अभी अगली बार कहाँ पे होली होगी तो मालूम नहीं है। ये होली भी गजब है, अब जहाँ होगी होगी। लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपने जीवन का, अपने आप का लाभ लो, दूसरों के चक्कर में अपने सुख को मत खो। दूसरों के पराई अमानत को देखकर परेशान मत होइए, प्रभु तुम्हें भी देगा, हैरान मत होइए, खुदा तुम्हें भी देगा, हैरान मत होइए। हम दूसरों को देख देखकर इतने दुखी होते हैं, ये और मिलता कुछ है नहीं, और सामने वाला भी जला जला के मजा लेता है ना। सामने वाला भी कहता हाँ अब मेरा बिल्कुल टेंशन फिट हो रहा है इनके अंदर, और वो भी जला जला कर आनंद लेता है। विचार करो, हमें अपने आप का सुख लेना है, अपने सुख को जीवन जीने को प्रयास करना है, तो उस भौतिक सुख से बचो, शारीरिक सुख से बचो, मानसिक सुख से बचो, आत्मिक सुख में जाओ। आत्मिक सुख तुमसे केवल इतना ही कहता है, प्राप्त है वो पर्याप्त है। आत्मिक सुख तुमसे इतना ही कहता है, अपनी इंद्रियों के विषयों को थोड़ा सा समझ लो, जरूरत है तो उसको जरूरत है तो करना पड़ेगा, नेसेसरी है। लेकिन फालतू की चीजें ख्याल करना, जब खेती बाड़ी करते हैं ना, तो फालतू के कंकड़ पत्थर हटाना पड़ते हैं। अगर वो कंकड़ पत्थर नहीं हटाएं और ऐसे ही बीजारोपण कर दें, तो वो बीज भी जाएंगे, मेहनत भी जाएगी, और फसल कुछ आने वाली नहीं है। तो हम जिस आत्मिक सुख के लिए संसार में जन्म लिए, उस आत्मिक सुख को पाने के लिए संयमित जीवन बनाओ। अभी माता जी ने कितनी अच्छी बात रत्नवती माता जी ने कह दी कि एक काल हमें बार बार मिलने वाला नहीं है। हंस हंसकर जीना हर धर्म सिखाता है, हंस हंसकर जीना हर धर्म सिखाता है, लेकिन हंसते हंसते मर जाना ये जैन धर्म सिखाता है। हंसते हंसते मर जाना जैन धर्म सिखाता है। विचार करके रखना, हमारे तीर्थंकर जब भी जन्म लेते हैं, रोते हुए या हंसते हुए, तीर्थंकर जन्म लेते हैं हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, चेहरे पे स्माइल होती है उनके। और अगर तुम जन्म लो और हंस जाओ तो मां घबरा जाए। अगर तुम जन्म लो और तुम हंसने लगो, चेहरा हंसना वो हो जाए, मां कहेगी राक्षस कहां से पैदा हो गया, डॉक्टर ही कहेगा ये हंसता हुआ कैसे पैदा हो गया। और नहीं रो, बिल्कुल चुपचाप जन्म ले लो, मार मार कर रुलाएगी, चिंटी भर भर कर रुलाएगी। क्यों?
तुम्हारा हंसते हुए जन्म क्यों स्वीकार नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम हंसते हुए मरते नहीं, रोते रोते मरते हो, रोते रोते मरते हो, हाय दिया करते करते मरते हो। और आप विचार करके रखो, मर रहा है फिर भी हाय हाय कर रहा है। मुर्दा बड़ा मस्त है, राम नाम बोलते भी जाता है आदमी, राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है, आराम से लेट के जा रहा है। जीवन भर तो दूसरों पे राज किया, मरने के बाद भी नहीं छोड़, 4 पे लेके जा रहे, तो कैसे होगा? ख्याल करो, इस जीते जी जीवन का आनंद लूटो, गलत चीजों से नहीं। गलत चीजों का आनंद थोड़ी देर तक चलता है, गलत चीजों का सुख थोड़ी देर के लिए चलता है, लेकिन अंदर का आनंद, अंदर का सुख, अंदर की जो उपलब्धि है वह शाश्वत होती है। मैंने बताया ना शुरू में, आप ख्याल करके रखा, अगर बाहर पिक्चर का हीरो आ जाए, फिल्मी हीरो आ जाए, क्या स्थिति होगी? हाँ, बस मैं भी यही कह रहा था कि मैं अकेली रह जाऊंगा, तुम सब बाहर, और दोबारा भी वो आ जाए तब क्या होगा? बहुत देखिए ऐसी आती रहती है, अपन तो यहीं बैठो, अच्छी यहीं मिलेगी। मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ, मैं पांडिचेरी में था, पांडिचेरी चातुर्मास चल रहा, सुबह रोज 6 बजे क्लास चलती, 6 से 7 की क्लास में तो बहुत से लोग, 8:30 से 9:30 के प्रवचन, हम अकेले, और वो माइक वाला और वो टेंट वाला, बस। मैंने कहाँ गए सब? बोले महाराज आज एक दुकान का ओपनिंग है, सोने की दुकान, ज्वेलर्स की दुकान ओपनिंग है। तुमने क्या सोना बांट रहा है वो? क्या नहीं महाराज, ऐश्वर्या राय आई है ओपनिंग करने के लिए। मैंने कहा यार गजब हो गया, ऐश्वर्या राय आई है महाराज ओपनिंग करने के लिए, सब गायब, बुढ़े बुढ़े दादाजी भी चले गए। हमने कहा यार इनका क्या मतलब? ओके महाराज जीवन में देख नहीं पाए, आखिरी में तो देख ही ले, जन्म में जीवन जवानी में नहीं देखा, बुढ़ापे में तो देखना है कम से कम, कहां मिलने वाली दोबारा देखने को? ख्याल करो, ये सब सांसारिक सुख है, लेकिन एक बार भी अंदर का सुख। आज किसी ने मुझसे पूछा था कि महाराज मैं ध्यान की गहराई में कैसे हो? एक बार आप बैठो, मौका मिला तो एक आध दिन देखूंगा, आप आंख बंद करके बैठ जाओ भगवान जैसे, और बैठने के बाद बस निर्विकल्प अवस्था, कुछ नहीं, श्वास का संबंध तुम्हारा अपना संबंध होना चाहिए। श्वास है और तुम हो, श्वास और तुम हो, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम करते करते अहम हटाएगा, अहम खत्म कर दो। पहले तो हम श्वास के माध्यम से सो हम, सिद्धो हम, हमारी पुस्तक है सिद्धा ध्यान। सिद्धा ध्यान में मैंने 20 तरह के ध्यान दिए हैं। सिद्धो हम, सिद्धो हम, अहम खत्म करो, सिद्धो, सो सो सो, सो में से फिर आ खत्म करो, सा सा, सा में से भी हा खत्म करो, सा में से भी आ खत्म कर दो, हा हा, और हा और हवा और तुम में और कोई अंतर नहीं। जब ऐसा अंदर से ध्यान की गहराई में उतरोगे तो बाह्य संसारिक सुख क्षण भंगुर लगेंगे। जिनको ध्यान की गहराई नहीं है, जो सोचते हैं कि हम बाह्य में बहुत तरक्की कर लिए हैं, हम बाह्य में बहुत कल्याण कर लिए हैं, विचार करके रखना वो बाह्य में भी कुछ नहीं पा रहे हैं और अंदर में तो खाली ही हैं। बाहर का सुख, बाहर की उपलब्धि किसी की शाश्वत नहीं रही। भरत चक्रवर्ती जैसे लोग, तीर्थंकर भगवान होने वाले वो लोग, जब विश्वाचल पर्वत पर नाम लिखने जाते हैं, उन्हें भी एक चक्रवर्ती का नाम मिटाना पड़ता है। ख्याल करना, बाह्य की उपलब्धि चक्रवर्ती सतखंड विजय पे प्राप्त करने वाला भी जब अपना नाम लिखने गया तब उसे एहसास हुआ कि हमसे पहले बहुत बड़े बड़े धुरंधर हो गए हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। ये मानव जन्म तुम्हें जो मिला है उसमें आत्मिक सुख को पाने के लिए बाह्य की संसार की इच्छाएं कम करो, महत्वाकांक्षाएं कम करो और अपने आप से अपने आप को जोड़ो। बार बार ये जन्म मिलने वाला नहीं है। अजित भाई, आपको मालूम है हमारे नलवाड़ी के, क्या नाम था उनका, जो क्या नाम था,
प्रमोद जी, नलवाड़ी से प्रमोद जी मेरे पास आए, बोले महाराज, जब पीछे परिवर्तन था, बोले महाराज आप अगर चातुर्मास नलवाड़ी कर रहे होते तो ये पीछे आज मेरे घर जा रही होती, क्योंकि आपने ऐसा ऐलान किया कि जहां चातुर्मास करूंगा पीछे वहीं दूंगा, तो ये पीछे मुझे जरूर मिलती। मैंने कहा था हाँ प्रमोद जी ये जरूर मिलती। और कुछ दिन बाद जो खबर आई, मैंने कहा भले ही उनको पीछे मिली या नहीं मिली, लेकिन वो पीछे के हकदार हो गए हैं आज, नहीं तो अगले जन्म में 700 पीछे उन्हें मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही कहूँगा, आप अपने आत्मिक सुख को प्राप्त करें। 40 मिनट मैंने आपके लिए मन भटका कहीं, ये सुख की बात है। और दुख की बात अगर मैं अभी कहूँ ना तो सब भाग भर जाओगे। जैसे ही कहीं दुख की बात आती है तो आदमी वो जगह छोड़ देता है, और सुख की बात आती है तो आदमी अंदर में चला जाता है। ओम नमः जय गुरुदेव।